Hello guys, welcome back to my channel. So my name is Sukhveer and I scored 99 in economics in class 12 last year. Now I'm studying in Kirunimmal College. So let's get to the video. So this video is about the last minute tips that how can you score good marks in your economics exam. जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरे 1 मार्क्स कटाया दैट इज़ द असर्शन रीज़न. एंड मैं असर्शन रीज़न पे सब लोग एम्फोसाइज़ करते हैं बट मैं इसलिए एम्फोसाइज़ करना चाहूँगी. मुझे वो क्वेश्चन भी याद है. सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वेश्चन था, मैंने वो अपना पेपर ओपन कर रखा है लास्ट ईयर का. इसमें था कि असर्शन ये है कि अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम लैंड साइज which could be owned by an individual. The reason is the purpose of land ceiling was to avoid the concentration of land ownership in few hands. ठीक है, अब ये दिखने में सब सही लग रहा होगा बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे लिखा होगा कि वो मिनिमम कितनी होल्ड कर सकते हो वो फिक्स कर रहा है, बट असली में वो था कि मैक्सिमम. बट मेरा इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा ही नहीं है. आई बी लाइक ठीक है. सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू री रीड द असर्शन. भले आपकी पहली आपको इंस्टिंक्ट में लगे कि ये तो सही ही है, प्लीज़ री रीड इट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ डोंट मिस द स्टेप ऑफ अ न्यूमेरिकल. कई होते हैं, जैसे मेरी भी आदत थी कि आप वो अपने दिमाग में कर लेते हो, आप सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हो. हर स्टेप के मार्क्स होते हैं. सो प्रेजेंट एवरी स्टेप कि हाँ मैंने इसको यहाँ से माइनस किया, फिर मैं इसको ये फॉर्मूला लगा के, या अगर आप उसको कन्वर्ट में कर रहे हो कि जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करें तो आप सारा कुछ लिखोगे. टीचर को पता लगना चाहिए कि आपने ऐसे 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 किया है. यू नो द एवरी स्टेप शुड बी देयर. ठीक है, दूसरी चीज़ इसका ध्यान रखना. तीसरी चीज़ कि तीन नंबर के जनरल जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कम से कम 3 पॉइंट लिख के आना. अगर उसमें 2 पॉइंट भी आपसे बन रहे हैं तो दूसरे पॉइंट को ही तोड़ मरोड़ के तीसरे पॉइंट में लिख के आना, और उन 3 वर्ड्स को अंडरलाइन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना, ताकि जिससे लगे कि हाँ भाई आपने 3 मार्क्स का जितना कंटेंट चाहिए था आपने उतना कंटेंट प्रोवाइड किया है. दैट्स इट. बाकी 95 और 100 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. जस्ट प्रेजेंटेशंस, दैट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर. एंड द थर्ड थिंग, अभी जैसे कल का दिन बचा है, ये रात को आज मैं ट्राई करूँगी कि इसको मैं 16 मार्च की रात तक अपलोड कर दूँ. आपके पास कल का दिन है. एक दिन में आपको क्या कर सकते हो, आप जो न्यूमेरिकल के आपके पास फार्मूलाज वगैरह हैं उनको रीड करके जाना. एग्ज़ाम की सुबह पढ़ना प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि एग्ज़ाम की सुबह पढ़ना इज़ लाइक कि भाई आपके दिमाग में चल रहा है, फिर आप जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे तब आपके दोस्त कुछ बात कर रहे हैं, यार तूने वो देखा, तूने वो नोट्स देखे, तूने वो सुनील पांडा की वीडियो देखी. आई वुड से कि जस्ट रिलैक्स होके जाओ. इंडियन गवर्नमेंट के जो आपने थोड़े मोटे फैक्ट्स लिखे होंगे वो देख जाना, या जहाँ से भी कोई सर यूट्यूब पे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से देख लेना. न्यूमेरिकल के फार्मूलाज देख के जाना, मतलब बेसिक चीज़ों पढ़ के जाना. ऐसे नहीं कि एक दिन पहले कि आप ये भी मैं नया पढ़ लूँ, ये भी नया पढ़ लूँ. यू हैव स्टडीड इनफ. मतलब आपने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ रखा है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. अब बात कल परसों या एग्ज़ाम वाले दिन उस पर है कि हाउ वेल यू प्रेजेंट. बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बॉक्सेस वाले क्वेश्चन में प्लीज़ कई बार होता है कि आप डिजिट उसको ऐसे पूरा पेन से करके कि हाँ अगर इसकी क्या कहते होते हैं कैपिटल इनकम इतनी दी हुई है तो सामने वाली डिजिट मैच हो, उसको एक बार नोटबुक से भी मैच कर लेना कि क्वेश्चन पेपर वाली डिजिट्स आपकी मैच हो रही हैं या नहीं. तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं दैट आई वुड से कि आपको ध्यान रखनी है. बाकी आई नो डेट यू विल गोना रॉक इन योर एग्जाम, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ लाइक कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होती है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है. जो चीज़ है सीधी स्ट्रेट आपको वो बात लिखनी है, दैट्स इट, विद फैक्ट्स. एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना. वैसे उतना आई डोंट थिंक कि उतना कुछ होता है. न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती है. इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, टू द पॉइंट बात लिखनी है. एंड you are good to go. That's it. I believe me, like you will gonna score good, and that's it. Take care and best of luck for your exam.